नाज़रीन, इस वक्त टीम खोज जिस घर में मौजूद है ये थाना हरम गेट की हदूद है और यहाँ पे उस दिन सुबह के औकात में जब लोग नमाज फजर के लिए जा रहे थे उस वक्त इस घर का दरवाजा खुलता है। अंदर सोई हुई बुजुर्ग खातून जो है वो पता करने के लिए उठती हैं और उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और कातिल कोई और नहीं बल्कि अपना ही खून था जिसने बेदर्दी से फायरिंग की और अपनी खाला को कत्ल कर दिया। इस कत्ल की वजह क्या बनी, उस रात यहां पे और कौन कौन मौजूद था और वो जो आने वाला कातिल था उसका टारगेट क्या था, क्यों उसने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, आज के प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। आपको दिखाऊं तो ये जो घर है ये कोई बड़ा घर नहीं है, छोटा सा एक घर है और इसके अंदर रहने वाले लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, अपनी जिंदगी जो है उसको चलाते हैं। उस रात यहाँ पे कौन कौन मौजूद था और ये सारा वाकया किस तरह से हुआ था, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त टीम खोज जिस घर में मौजूद है ये थाना हरम गेट की हदूद है और यहाँ पे उस दिन सुबह के औकात में जब लोग नमाज फजर के लिए जा रहे थे उस वक्त इस घर का दरवाजा खुलता है। अंदर सोई हुई बुजुर्ग खातून जो है वो पता करने के लिए उठती हैं और उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाता है और कातिल कोई और नहीं बल्कि अपना ही खून था जिसने बेदर्दी से फायरिंग की और अपनी खाला को कत्ल कर दिया। इस कत्ल की वजह क्या बनी, उस रात यहाँ पे और कौन कौन मौजूद था और वो जो आने वाला कातिल था उसका टारगेट क्या था, क्यों उसने इतनी बेदर्दी से कत्ल किया, आज के प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। आपको दिखाऊं तो ये जो घर है ये कोई बड़ा घर नहीं है, छोटा सा एक घर है और इसके अंदर रहने वाले लोग जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करते हैं, अपनी जिंदगी जो है उसको चलाते हैं। उस रात यहाँ पे कौन कौन मौजूद था और ये सारा वाकया किस तरह से हुआ था, मुतासरा फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाई, आप इस घर के अंदर रहते हैं? जी जी। कितने बहन भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। और इस घर के अंदर कौन कौन रहता है? मैं अकेला रहता हूँ, मेरी फैमिली है तो मैं। बच्चे आपके रहते हैं? जी जी, मेरे बच्चे रहते। अच्छा, कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं? मुझे ये दूसरा साल है। ये घर किसकी मलकियत है? ये हमारे नान के मलकियत है, यानी आपकी माँ को विरासत में मिला हुआ ये जी घर जी जी जी। अच्छा, मुझे बताएं कि उस रात जब ये वाकया हुआ उस रात क्या हुआ था, आप कहाँ पे थे और यहाँ पे हुआ क्या? मैं ऊपर छत पे सोया हुआ था। इसी घर की छत पे? हाँ, इस घर की छत पे सोया हुआ था। अचानक फायरिंग की आवाज आई है। ठीक है। तो जैसे मैं नीचे कौन सा टाइम था जब फायरिंग हुई? 6:45 बजे का, सुबह 6:45 बजे, नमाज के फौरन बाद। ठीक है। तो जैसे मैं ऊपर से नीचे आया हूँ तो देखा था दरवाजा खुला पड़ा था, तो मेरी वालदा इधर पड़ी थी तो उनके सुराग हुए पड़े थे गर्दन पे, एक गर्दन पे इधर, एक इधर, इधर इधर। अच्छा, फिर मैंने भाइयों को फोन किया। मुझे यही नहीं पता था ये फायरिंग हुई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। भाइयों को फोन किया, जल्दी आओ, ये ऐसे ऐसे काम हुआ पड़ा है। जैसे ये आए हैं इन्होंने देखा है तो फिर तो पता लगा जी, आस्ता आस्ता जैसे पुलिस ने वो किया तो फिर जाके पता लगा जी ये था। आप क्या काम करते हैं? मैं मोटरसाइकिल मैकेनिक हूँ। मोटरसाइकिल में। मुझे बताएं कि उस रात जब आपकी माँ यहाँ से आपसे मिलने के लिए आई हुई थी? जी जी। यहाँ पे आपके पास मिलने के लिए आई? पहले मेरी वालदा मेरे पास रहती थी। कितना अर्सा पहले? 1.5 महीना पहले की बात। अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद मेरी वालदा फिर गई थी भाइयों के घर, इनके घर गई थी। ठीक है। मिलने के लिए। ठीक है। तो फिर ये मिलने के लिए गई थी, मेरी जो सी फैमिली थी वो ससुराल गए हुए थे। तो रात को फिर मैं जैसे मैं आया हूँ ना, महफिल पे मैं गया हुआ था, फिर मैं जैसे आया हूँ ना दरवाजा खटकाया, मेरी वालदा ने दरवाजा खोला था। उसके बाद फिर मेरी वालदा ने कहा बेटा तुम सो जाओ। फिर मैं जाके ऊपर जाके सो गया हूँ। सुबह 6:45 बजे ये काम हो गया। तो ये जो मुलजिम है इसके साथ पहले भी आपका कोई मसला चल रहा था, ये कोई वजह थी? क्यों तो ये हमारे साथ मेरी वालदा को नहीं पता था, क्यों तो ये दुश्मनी इन्होंने पहले की पाली हुई थी मकान के चक्करों में। ये आपकी वालदा से पहले मिलता था? पहले घर में आना जाना था? पहले होता था, धमकियां दे के जाता था मेरी वालदा को। कहती है
कहता है, किसी ने था हमारी बहन को कोई बात की, हम तुम ऐसा ये कर देंगे, वो कर देंगे, कत्ल कर देंगे, ये कर देंगे, ये हर टाइम यही था, इनके अल्फाज होते थे। तो उस रात जब ये आया यहाँ पे, हाँ। इसका टारगेट क्या था? सिर्फ आपकी माँ को कत्ल करना था या इसका ये अल्लाह बेहतर जाने। अब उसने बताया? वो अभी तो वो तो कह रहा जी मैं तुझे मारने आया था, वो कह रहा तुझे कत्ल करने आया था। आपका क्या कसूर है? पता नहीं वो क्या उसका मतलब है, जितने ही होंगे ना सारों को कत्ल करके जाऊंगा, उसका पूरा टारगेट यही था। अच्छा। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे, ये जो शख्स है जो अब पकड़ा भी गया है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, क्या होना चाहिए इसके साथ? इसको सख्त सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए। हम इसको नहीं माफ करते। हमारी वालदा इस दुनिया से चली गई है, इन्होंने तो हमारा घर खत्म कर दिया। अब बताओ हम किधर जाए? माँ की याद आती है? यही तो, रात को सोता हूँ तो यकीन करो, रात को आधी रात को तो उठता हूँ तो बेचैनी लगी रहती। हमारा कोई भी नहीं है दुनिया में, माँ से ही घर की रौनक होती है। ऐसे ही है। अब यकीन करो, ये घर को हम आग लगाएंगे, घर को क्या करेंगे? जब आते थे वापस तो माँ से बातें भी होती होंगी। जाहिर क्या बात, कहती थी? माँ थी। माँ थी। आखिरी बार क्या बातें हुई थी? मेरे तो उसी दिन ही मैं आया था, रात को बातें थोड़ी बहुत की, क्योंकि तो रात का टाइम था। वालदा ने कहा बेटा, मैंने कहा मैं इधर सोता हूँ। मेरी वालदा ने कहा जी बेटा पक्का मैंने तेज किया, वो कहते हैं हल्का चला। फिर मैं ऊपर जाके सो गया। वालदा ने कहा ऊपर जाके सो। मुझे क्या पता था यही काम होना था? कभी सोचा था कि आपकी माँ? मैंने आज तक नहीं सोचा था ये काम होगा मेरी वालदा के साथ। हमारा तो अब कोई नहीं है ना दुनिया में। हमारी वालदा थी, हमारा सारा कुछ हमारी वालदा थी, तो वालिद है बस, और कोई भी नहीं है। तो ये भी तो आपका अपना था, आपका रिश्ता था, आपका खून है, तो उसने क्यों इतनी बड़ी क़यामत ढाई? क्या असल में उसका यही इरादा होगा, ये मकान के चक्करों में होगा, सीधी बात है। ये मकान हथियाना? जी 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 जी, वो कहता है ये मकान के ऊपर कब्जा करूं, इस मकान के ऊपर। उधर रहता मेरे भाई के पास, वो उसकी बहन बैठी हुई है, तो उसकी बहन उस मकान के ऊपर, उसका मकसद, उनका मकसद था उस मकान के ऊपर उसकी बहन कब्जा करे, इस मकान के ऊपर इनका है कब्जा करने के चक्करों में थे। तो इसलिए मेरी वालदा को कत्ल किया ना। मेरी वालदा है ना किसी को ऐसा बात नहीं करनी देती थी, तो इसलिए उन्होंने कहा इनको कत्ल करेंगे, हम तो मकान ले लेंगे। आपके ये जो रिश्तेदार है, ये आपका कजन लगता है? खाला का बेटा लगता है? खाला का बेटा लगता है। पहले जब इसके साथ कोई आपकी तू तकरार कभी हुई थी? मैं तो इसके साथ बोलता भी नहीं था, आज तक मैं इसके साथ मेरी कोई बात नहीं हुई कभी थी। बड़ों ने इसको समझाया नहीं था कि इस तरह? इसकी माँ के बयान है, वो कहती है जी उस दिन था इसके घर आई हुई थी, बच्चा इसका पैदा हुआ था, वो पता है क्या कह रही थी? वो कह रही थी मैंने तो भेजा है जी मोहम्मद अली को, इसकी घर वाली को कत्ल कर गया। ये कौन कह रहा है? ये इसकी सास कह रही है। क्यों? आपकी है कि आपको कत्ल करके आए? हाँ, मेरा नाम ते मेरी था घर वाली का नाम, ते उनका फुल प्लान था इसकी वालदा को, इसकी घर वाली को, सबको कत्ल कर किया। वो खुद कह रही है, वो तो अभी उनको तो कोई वो कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते जी हम तो अभी किसी का सर वो करना है, दुश्मनी बनानी है, आओ। दुश्मनी इन्होंने बढ़ाई है, हमने बढ़ाई है, ये तो देखो ना। बूढ़ी माँ थी, अभी तो आपने उसकी खिदमत करनी थी जी, अभी तो आपने जन्नत कमानी थी। ऐसे ही है, अभी तो इतनी बूढ़ी भी नहीं थी हमारी वालदा, 50-55 साल, 50 ही मुश्किल थी, 50 लगा लो चलो। पुलिस किस तरह से काम कर रही है? पुलिस कितनी देर में पहुंची थी? पुलिस मैंने 1-5 पे कॉल की थी, तो ये आ गए थे, फौरी आ गए? फौरी आ गए। तो थोड़े बहुत लेट हो ही जाते हैं, बाकी तो इन्होंने सही वो किया है, ताउन कर रहे हैं। हाँ तावन कर रहे हैं। कोई किसी किस्म की डिमांड तो नहीं? नहीं, उन्होंने किसी किस्म की कोई डिमांड नहीं की। नाजरीन, ये वो शख्स है जो उस रात भी यहाँ पे इस घर के अंदर इसकी छत पे सो रहा था, जब गोलियों की आवाज आती है, यहाँ पे गोलियां चलती हैं, तो उस वक्त ये ऊपर से उठता है और देखता है कि उसकी माँ जो है वो खून में लथपथ है, गिरी हुई है सियन के अंदर। इस घर का छोटा सा सियन है, और ठीक इसी जगह जहां पे इस वक्त मैं खड़ा हूं, यहाँ पे वो बूढ़ी खातून खून में लथपथ पड़ी थी। उस वक्त इस बेटे पे क़यामत टूटी होगी, क्योंकि एक बेटे के सामने उसकी माँ का कत्ल हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। एक बेटा जिसका ख्वाब था कि वो अपनी माँ की खिदमत करेगा, जन्नत कमाएगा, जालिमों ने वो मौका ही नहीं दिया। दूसरा भाई, और यहाँ पे मैं अपने नाजरीन को बताता चलूं कि ये रिश्तों का कत्ल है, एक उस खातून का कत्ल नहीं है, ये उन रिश्तों का कत्ल है जिन पे हमारा मुआशरा चलता है, जिन पे हम लोग यकीन करते हैं, जिनको लेके हम अपनी जिंदगी गुजारते हैं। क्योंकि ये जो कातिल है वो भी अपना है, कोई बाहर का नहीं है, खाला का बेटा बताया जा रहा है। आखिर क्यों उसने इतनी बड़ी क़यामत ढाई? और यहाँ पे
मेरे पीछे जो दूसरा शख्स इस वक्त स्क्रीन में आप देख सकती हैं, ये जो शख्स है ये भी उस मकतूला का बेटा है और जो कातिल है उसकी बहन अभी भी इसके घर में है, इसका एक छोटा सा बेटा भी है। हर तरफ से रिश्ते इन्वॉल्व हैं। इसी से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या नाम है? इजाज भाई, मुझे बताएं कि आपकी जो वालदा है वो कितने अरसे से इधर रह रही थी या फिर आपके साथ ही रहती थी? नहीं, इधर तो बहुत कम रह रही थी। आपके साथ रहती थी? तो उधर ही मेरे पास ही रहती आपकी शादी इस मुलजिम की बहन के साथ हुई है? जी जी जी। मुलजिम का नाम क्या है? सरफराज। सरफराज की बहन आपकी बीवी है जी। कितना अरसा पहले आपकी शादी हुई है? ये 1 साल हुआ। शादी को 1 साल हुआ है जी। और कोई बच्चा भी है? बच्चा एक बेटा है मेरा। एक बेटा है आपका उसी बीवी से? जी। अच्छा, तो मुझे बताएं क्या वजह बनी, क्यों उस जालिम ने आपकी वालदा को, आपकी जन्नत को छीन लिया? क्या ऐसा हुआ क्या था? एक तो ये मकान का हिस्सा था ना, इसकी वजह से उन्होंने दिल में ना सोची हुई थी भाई ये हम इस मकान पे कब्जा करें। क्यों? ये जब मेरा नाना अबूला बीमार हुए थे ना, तो मेरे मामू ने और मेरी खाला ने सब साइड पे हो गए थे। मेरी अम्मी ने मेरी नाना अब्बू की थी और मेरा नाना अब्बू मरने से पहले ना वो मकान आपकी वालदा को देके और चाबी भी उसी के हाथ में दे के गए भाई अब ये तू संभाल, तूने मेरी की है, अब ये मकान के हकदार तू है। तू चाहे तो भाइयों को और बहन को हिस्सा दे दे, तू न चाहे तो तू नहीं दे सकती। ठीक है। तो उसके बाद इतना अरसा चलता रह गया। नहीं तो आपकी शादी 1 साल पहले हुई है, उससे पहले भी ये लोग मकान का मुतालबा करते थे? ये रिश्तेदारी थी ना इनकी पहले हमारे से खत्म हुई थी। अच्छा। तकरीबन 20-25 साल से ना हमारी इनके झगड़ा हुआ था, तो उसकी वजह से ना हमने खत्म कर दी थी इनके साथ। फिर मेरी शादी से पहले 1-2 माह पहले तो सुलह हुई थी। उसके बाद हमने रिश्ता मांगा, इन्होंने रिश्ता दिया। इन्होंने इतनी डिमांडें की हमें, हमने इनकी सब डिमांडें पूरी की। शादी करके उसे मैं घर लेके आया हूँ। घर जब लेके आया हूँ उसे अपनी बेटी को सिखाया हुआ था भाई तू ना घर के काम नहीं करने। ये आपकी किसने सिखाया हुआ था? ये मेरी सास ने सिखाया हुआ था, उसकी बहन, आपकी बीवी को? हाँ, उसकी अच्छा, बहनों ने और उसके भाइयों ने। ठीक है। काम, घर के काम शाम नहीं करने, बाहर का खाना मंगवाना, बाहर से इसे कहना भाई खाना लेके आओ वो मुझे खिलाओ। मैं 7 माह पूरा ना बाहर का खाना इसे खिलाता रह गया। ठीक है। और मैं इसे कहता था भाई मैं आप सब्जी वगैरह, एक दफा मैं काफी सारी सब्जियां लेके आया हूँ, तो मैंने कहा ये तू सब्जियां मैं ले आया हूँ हफ्ते की, ये तू बना के ना अम्मी अब्बू को भी दियो और हम भी खाएंगे। उसने कहा मैं कोई किसी की मुलाजिम थोड़ी हूँ, मैं नहीं पकाती, बाहर से ले आ, बाहर से खाएंगे। 1 हफ्ता पूरा ना फ्रिज के अंदर सब्जियां पड़ी रह गई, खराब होगी, मैंने उठा के बाहर फेंक दी। मेरी अम्मी को इतना दुख होया भाई मेरे बेटे की हराम की कमाई तो नहीं है, तूने नहीं पकानी थी तो हमें उठा के दे देते, हम खुद पका लेते। मैं अपनी अम्मी के लिए फ्रूट लाता था तो वो कहती थी अपनी माँ बाप के लिए फ्रूट किस लिए लाता है। मैंने कहा वो मेरा हक है, मेरी माँ भी है मेरा बाप भी है, वो उन्होंने छोटे से इतना बड़ा करके आप उनका हक है, उन्हें मैं खिला सकता हूँ, इसमें तेरा कोई रोक टोक नहीं है। जब मैं उसे अपनी अम्मी को और अब्बू को फ्रूट वगैरह देता था तो बाकी अंदर लेके जाता था, कहती अब ये तो मैंने नहीं खाना, जिनके लिए लेके आया उनको खिलाओ। तो काफी अर्सा ऐसे चलता रह गया। भाई तू मेरी अखराजात पूरे नहीं करता, तू अपने माँ बाप को ये फ्रूट खिला रहा। मियां बीवी का झगड़ा रहता था आपस में? अच्छा ठीक है। छोटी छोटी बात में झगड़ा होया करता था हमारा, तो मैं ना दरगुजर कर जाता था। मैंने कभी अपनी अम्मी को नहीं बताया, कभी अब्बू को नहीं बताया, कभी भाइयों को भी शेयर नहीं किया भाई ऐसे हमारा जाल मर्दों का ना लड़ाई झगड़ा होता है। तो इसे मैंने कहा तू पीछे किसी को फोन करके नहीं बताना, मियां बीवी के झगड़े के बारे में ना बताना। हाँ। ठीक है, आगे चलो। उसके बाद ये मेरा साला आता रह गया, मुझे धमकियां लगाता रह गया। वो घर में बताती थी आपकी बीवी जी, अपने भाइयों को? जी जी। अच्छा। अपने भाइयों को बताती थी, बहनों को बताती थी, अपनी अम्मी को बताती थी। उसकी अम्मी ने कहा है मोबाइल दिया, मेरे को कहती रह गई है मोबाइल लेके दो। मैंने कहा मैं मोबाइल नहीं लेके देना। ठीक है। तो मेरे एक साले ने उसे मोबाइल डब्बा पैक लेके दिया,
तो मैं उसे छोड़ के आया हुआ था मिलने के लिए अपनी सास को। तो जब मैं उसे लेने गया था उन्होंने मोबाइल साथ दिया, मैंने कहा ये मेरी इजाजत के बगैर नहीं है। उसने कहा तू होता कौन है रोकने वाला? मैंने कहा मैं उसका शोर हूँ, मेरी बगैर इजाजत के वो नहीं रख सकते, मेरी इजाजत होगी तो रखेगी। कह रहा कैसे? पता नहीं ये रखेगी। इन्होंने बदमाशी करके ना मोबाइल दे दिया और इसकी अम्मी ने कहा पल पल की ना रिपोर्ट भाई से उन्हें बतानी है। हाँ भाई तेरी सास हमारे बारे में कोई खिलाफ बातें करे, उनकी रिकॉर्डिंग करके हमें भेजती रहना। ठीक है। इनके घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है सब है ना डिटेल्स है ना डेली की ना हमें फुल कॉल करके ये मैसेज करके बताना। वो तकरीबन 15 दिन हुए थे मोबाइल लेके आई थी। तो उसके बाद ना एक दिन मेरी अम्मी ने ना इन्होंने मेरे साथ बहुत ज्यादतियां की थी, तो मैंने अपनी अम्मी को बताया। मेरी अम्मी ने गाली गलौज और इनके खिलाफ ना बातें की थी। इसने पूरी 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग की। अच्छा, आपकी बीवी ने? जी। ये इस कत्ल से पहले की बात? जी। अच्छा। रिकॉर्डिंग की। मैं रात को तकरीबन 11 बजे काम से आया तो मुझे कहने लगी ये ना ये सुनो। मैं पूरा 1.5 घंटा पूरा मैं रिकॉर्डिंग सुनता रह गया हूँ। मेरी अम्मी के ना सब अल्फाज से मेरी अम्मी के साथ इन्होंने बहुत ज्यादती की हुई थी, तो इसलिए ना मेरी अम्मी का दिल दुखा। उसने ना इनके बुरा भला इनको कहा। ठीक है। इसने फिर अपने भाइयों को सेंड की, अपनी बहनों को सेंड की। मैंने इसको कहा, मैंने कहा इसे डिलीट कर दे, मामलात खराब हो जाएंगे। ठीक है, वो सेंड होगी। उसके बाद यही 15 दिन गुजरे, मैं उधर सोया हुआ था। तो इसी भाई की कॉल आई है तो भाई जल्दी आ, अम्मी की गर्दन में सुराख हो गया। हम जब इधर आए तो हमने अपनी अम्मी को खून में लगभग देख के हमारे पैरों से जमीन निकल पता गई। चला कि आपका जो वो साला है जी, जो आपकी बीवी का भाई है, जी, उसी ने ही आपकी माँ को कत्ल कर दिया। मुझे पक्का उस पे शक हो गया था। वो मुझे 5 दफा वार्निंग दे गया था तुम्हारे में से एक आधा बंदा जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आपकी माँ कत्ल हो गई जी, उस वक्त वो शख्स जो कत्ल करने वाला था, जो आपका साला भी है, वो भी आप लोगों के साथ कातिल को ढूंढता रहा? मुझे मैं वो आपको बताऊं ना, जब मेरी अम्मी कत्ल हुआ पड़ा था ना, तो मैंने अपने बड़े साले को फोन किया, भाई ऐसे ऐसे मसला बन गया तो जल्दी आओ। और जिसने कत्ल किया था ये दोनों भाई बाइक पे आए जहानिया से। अच्छा, तो बाकी इनकी फैमिली कार में आई है और आके ना इन्होंने कहा भाई कैसे हुआ है। बड़ा भाई आ गया, छोटा भाई जिसने कत्ल किया इसने अपनी बहन के घर रुक गया। तो बड़े भाई ने कहा जब मैं तुझे कॉल करूंगा जब तू आई हो, पहले नहीं आना। जब उसे पता लगा इधर से ना भाई मेरी अम्मी को ना पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे, तो उसने उसे कहा भाई तू पोस्टमार्टम के लिए ना उधर ले जा, चला जा। मैं इसके साथ ना थाने चला जाता हूँ। बड़ा साला मेरा थाने आ गया मेरे पास, और जो से छोटा मेरा साला था वो मेरे भाई के साथ पोस्टमार्टम। वो जो मुलजिम है? जी। अच्छा। उसने इतना बिल्कुल शक भाई इन्हों को शक ना हो, उसने पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम करा के वो घर ले आया। घर आके उसने जनाजा वगैरह पढ़ाया। तो जनाजा पढ़ा के तो फिर वो मुझे कहने लगा मेरे पीछे बच्चे अकेले हैं, तो मैं उधर चल रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। मैंने उसको बोला भाई तू न जा, अपने छोटे भाई को भेज दे। तो उसने कहा चलो। वो मुझे क्या कि मैं इधर हरमगेट थाने में आया हूँ, वो पीछे घर निकल गया। जब ये SHO साहब ने और शबीर साहब ने ये इधर गोदाम वालों को कॉल की भाई ये वीडियो वगैरह हमें दे, तो जब वो वीडियो दी उन्होंने दिखाया, हमने देख के हमने कहा ये दूसरा भाई है। उन्होंने बड़े भाई को पकड़ लिया था, इसके बड़े भाई को पकड़ लिया था। सेम CCTV फुटेज देख के पहचाना कि ये हमारा अपना ही है? जी जी। तो उन्होंने पहले तो पुलिस वालों ने तो ये कहा भाई ये दूसरे भाई का नाम है, बड़े का नाम वकार। उन्होंने कहा ये वकार ही है। जब हमने उसकी देखी हमने कहा दोनों की कद सेम है, टोर भी सेम है, सब कुछ सेम है इनकी, ये नहीं है इससे छोटे वाला है। तो मेरा भाई भी कहता रह गया उस टाइम पोस्टमार्टम में यही है, इसने ही कत्ल किया। उन्होंने कहा चलो जब कैमरे में से वीडियो आ जाएगी, तस्वीरें वगैरह आ जाएंगी, उसके बाद जब वो वीडियो और तस्वीरें निकाली हैं तो वही था जिस पे हमें शक था।
जिसने हमें जो से मुझे फिर धमकी उसने बताया लगाया, कि क्यों कत्ल किया, वही बहन वाली रंजिश या फिर कोई वही और बात उसने फिर ना बात को ना घुमा दिया। थी? भाई ये मेरे बड़े भाई का नाम ये काला इलम करता था, तो मैं इसे आया था इधर डराने के लिए, तो मैंने दरवाजा खड़काया, उसने सियासत से दरवाजा खड़का के सियासत से दरवाजा खुलवाया। उसने कहा भाई दरवाजा खड़काया, मेरी अम्मी ने उसकी आवाज पिछानी हुई थी, तो उसने मुंह पे कपड़ा चढ़ाया हुआ था, रुमाल, तो वो उसने जब दरवाजा खड़काया सुबह के टाइम, तो उसने अम्मी ने मेरी ने बोला कौन, उसने बोला भाई मुझे रियाज ने भेजा, मोहम्मद अली को ना कुछ सामान देना, उसको भेजो। मेरी अम्मी ने कुंडी खोल के ना थोड़ी सी ना ऐसे वापसी पीछे आ गई। वापसी जब पीछे आई है ना, तो मेरी अम्मी आके ना सीढ़ी इधर ही खड़ी थी, भाई ऊपर जाके ना बेटे को उठाती हूँ, भाई तेरा कोई आदमी आया तुझे कुछ सामान देने। इतने में ना वो दरवाजे को धक्का दे के अंदर आ गया। इधर लैट्रिन के पास जैसे मेरी अम्मी इधर से ऐसे उल्टी थी ना, सीधी हुई है ना, तो उसने उसी टाइम ना फायरिंग शुरू कर दी। वो वैसे मारता मेरी अम्मी को, दरवाजा खुला छोड़ता और ऐसे निकल गया। उसने कहा भाई इधर कैमरे कुमरे नहीं लगे हुए, पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा, और ये जो से इधर बेटा है, बेटे के ऊपर इंजाम लग जाएगा कि बेटे ने माँ को कत्ल किया। बेटे ने माँ को कत्ल किया, हमारा नाम नहीं होगा। ये उन्होंने की ये प्लानिंग थी, प्लानिंग के साथ उन्होंने मारा है ये मेरी अम्मी को। अच्छा मुझे बताओ कि आपका भी एक बेटा है जी, उसी घर में आपकी शादी हुई है जहां पर आपका कातिल मौजूद है, जी, तो क्या होना चाहिए? सारे रिश्ते आपके अपने ही हैं, तो उसके मेरे लिए ना अब कोई रिश्ता भी नहीं है। मेरी माँ थी, वो खाला थी, मेरी माँ के साथ उनका रिश्ता था। अब मेरी माँ चली गई, उनके साथ रिश्ता खत्म। मेरा जो सा रिश्ता है मैंने भी खत्म कर दिया। मैंने उनको कहा भाई मैं अब इसको नहीं रखता, इसकी वजह से मेरी अम्मी गई है। क्या सजा होनी चाहिए? मैं तो यही अपील करूंगा, इसे कम से कम सजाए मौत होनी चाहिए। जैसे इसने हमारे घर रुला दिया ना, आज हमारा घर हमें खाने को आता है, हमारा घर ऐसे सन्नाटा हुआ पड़ा, इधर भी सन्नाटा है, दूसरे घर में भी सन्नाटा है, अब रोन के खत्म हो गई। आपकी बीवी भी वापस चली गई? मैंने खुद उसे भेज दिया है। बच्चा मैंने भी आपका हाँ छोटा जी, सा है? बच्चे 4 दिन हुए थे पैदा हुए, मैंने उसको भेज दिया। मैंने कहा तू बच्चे को ले जा, मुझे क्या आएगा मुझे लेने, मैंने क्या आऊंगा। जब मैंने क्या तुमने इतना बड़ा काम किया, अभी मैं तुझे अपने घर में रखूंगा। उसमें आपकी बीवी का क्या कसूर है? वो तो उसका उसके भाई ने जुर्म किया उसका है। कसूर भी उसका है ना। पल पल की रिपोर्ट वही देती रह गई है, खिलाफ वही करती रह गई है। मेरी अम्मी की बेइज्जती गाली गलौज मेरा साला आके देता था मेरी अम्मी को, बर्दाश्त करता रह गया। मेरी अम्मी कहती रह गई दरखास्त दे दे बेटे। मैंने कहा अम्मी खाला का लड़का मामला सेट हो जाएंगे, तो उसे मैं ये देखता रह गया, उसने काम ज्यादा ही मजीद खराब कर दिया। नाज़रीन, बेटे हैं जो उस बात की कहानी सुना रहे हैं कि उस रात यहाँ पे क्या हुआ था। इनकी तरफ से जो कहानी बताई जा रही है, क्या ये घर को हथियाने की कोशिश थी या फिर उस बहन की बताई हुई बातों पर रिएक्शन था जिसकी बदौलत ये सारा वाकया हुआ? आज के प्रोग्राम में हम अपने नाजरीन के सामने एक सीख रखेंगे, एक मैसेज रखेंगे। खुदारा जहां पर आप अपनी बेटियों के रिश्ते करते हैं वहां पर बर्दाश्त सीखें। आपकी छोटी सी गलती इन सारे रिश्तों को खत्म कर सकती है और आपको मुजरिम बना सकती है। ये सीढ़ी है जहां पर वो वालदा खड़ी थी जो अपने बेटे को उठाने की तरफ बढ़ रही थी, क्योंकि बेटे हैं जो बता रहे हैं कि उस वक्त जब दरवाजा नॉक होता है तो वालदा वापस मुड़ती है और अपने बेटा चूंकि ऊपर छत पर सोया हुआ था इस सीढ़ी की तरफ बढ़ती है ताकि बेटे को उठा सके, उसको बता सके कि कोई उससे मिलने के लिए आया है। और इसी असना में फायर खोले जाते हैं उस माँ के ऊपर और उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। इस कहानी की वजह क्या है? क्या महज बहन की बताई हुई बातों पर रिएक्शन था या फिर ये मकान हथियाने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है? पहले इलाका से बात कर लेते हैं, माजरा क्या था, क्यों बेदर्दी से उस ज़ईफ खातून को कत्ल किया गया? पहले इलाका से ही बात कर लेते हैं। नाज़रीन, अहले इलाका क्या कहते हैं, उस दिन हुआ क्या था? अहले इलाका से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम क्या है सर? अब्दुल मजीद। यहाँ रहते हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या हुआ था उस दिन? उधर ऐसे वक्त नमाज पढ़ के आ रहे थे तो उधर से आए हैं तो ऐसे घर गए हैं तो एक पटाखे की आवाज़ आई है
बहुत ज्यादा ये तेज किस थी। वक्त का टाइम था? ये सुबह इशराक का टाइम था। अच्छा, सुबह का। अच्छा। हाँ जी। तो उसमें हमने देखा है कि एक आदमी भाग रहा है, वो कोने पर ना हाथ में कोई चीज पकड़ी हुई और भाग रहा है बहुत तेजी से, हाँ, और यहाँ से ऐसे गुजरा, वहां पर जो ऐसे टर्न हुआ है। हाँ, तो उसके बाद फिर हमने कहा कि बच्चे हैं जो उनसे पटाखा बजा रहे हैं कोई। जब हमने तो वापस गए हैं, हम चले गए यहाँ अस्पताल, अपने ध्यान चले गए। जब वापसी आए हैं तो पता चला कि वो गोलियाँ चला गए और उनकी ये वालदा। लोग किस तरह के हैं? यहाँ आपके हमसाए हैं, रहते हैं, करसे से रह रहे हैं, किस तरह के लोग ये तो हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, शरीफ लोग ये हैं। शरीफ लोग। यहाँ पर कभी ऐसे वाक़या नहीं हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो ये जो जुल्म हुआ है कि वो इनका रिश्तेदार था, वो इनकी खाला लगती थी। हाँ, जिसको मारा उसने, जो कातिल है उसकी खाला थी। उसकी खाला थी। क्या कहना चाहेंगे, रिश्ते किस तरफ जा रहे हैं? अंदाजा करेंगे, ये तो प्यार करने वाले रिश्ते होते हैं। उसने खाला को कत्ल कर दिया। हमारी सोसाइटी को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि मुआशरे में ये लोग जो हैं वो किस तरफ चल पड़े हैं? बस ये ऐसे है कि उनकी जो बच्ची थी ना, बहन थी, वो इनके घर थी, वो इनके छोटे भाई के साथ। कोई असल मसला कोई उधर है, रिश्तेदारी का कोई कोई मसला है। मसला। नाज़रीन, और लोगों से बात कर लेते हैं, वो क्या कहते हैं। नाज़रीन, जब ये सारा वाकया रिपोर्ट होता है तो हमारी जो एजीएन की टीम है, हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं और हमारे उनके जो साथी रिपोर्टर हैं, वो यहाँ पे मौके पे पहुंचते हैं। उस वक्त हालात क्या थे उन्हीं से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। राणा साहब, मुझे बताएं कि जब ये वाकया होता है, आप लोग मौके पे पहुंचते हैं, इसको कवर भी करते हैं और हमारे जो नाजरीन हैं उनके सामने इसको खबर की सूरत में भी रखते हैं। क्या हुआ था, आपने क्या देखा था? जी बिल्कुल, जैसे यहाँ पर मर्डर हुआ है तो ये मर्डर की इतला जो थी वो तो पूरे मुल्तान में फैल चुकी थी। जिस वक्त हम आए, हमने आके यहाँ पर कवरेज की तो हमें पता लगा कि एक बुजुर्ग खातून को जो है यहाँ पर 6-7 गोलियां मारकर उसके सगे भांजे ने कत्ल कर दिया था। जो उसका बेटा था वो छत पर सोया हुआ था, लेकिन वो मुलजिम जो इतना शातिर था, वो खातून के साथ साथ डेड बॉडी के साथ साथ निश्तर अस्पताल में और पोस्टमार्टम की हद तक वो साथ रहा। और जो पुलिस जी थी, जो बेटा जो था ऊपर छत पे सोया था, पुलिस को शक था उसके बेटे पे। उसके बाद वो 4-5 दिन तक पुलिस पूछ-गुछ उसके बेटे से करती रही और जो मुलजिम था वो शातिर होने की वजह से बचा रहा। लेकिन उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे से जो पता लगा कि उसका जो रुमाल उसने अपने मुंह पे लपेटा हुआ था, वो कैमरे में आने के बाद पता लगा, और वो कैमरे में जो रुमाल था, रुमाल की वजह से वो मुलजिम पुलिस की नजरों में आ गया। वो मुलजिम रुमाल इस्तेमाल करते हुए उनके साथ आता जाता रहा। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद जो है मुलजिम ट्रेस हो गया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। हमारे ब्यूरो चीफ एजीएन न्यूज के भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, मुझे बताइएगा, ये एक अंधा कत्ल था, पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था और पुलिस ने फिर इसको मुलजिम तक सुराग भी लगाया, उसको गिरफ्तार भी किया। और ये दूसरी तरफ जो कातिल है वो भी कोई और नहीं है बल्कि अपना ही है। और क्या समझते हैं किस तरफ जा रही है? सबसे पहले तो पुलिस के बारे में मुझे बताइएगा और उसके बाद बताइएगा कि ये रिश्तों का कत्ल है। क्या कहना चाहेंगे, मुआशरा किस तरफ जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल जैसे ही पुलिस को पता लगा कि ये एक ब्लाइंड कत्ल था पुलिस के लिए, तो इसको एक चैलेंज था उनके लिए ढूंढना। लेकिन पुलिस ने अपनी मायानाज जो उनकी थी इन्वेस्टिगेशन, उसके जरिए और उन्होंने बाकायदा सीसीटीवी फुटेज जब उनको मसूल हुई कि उसमें पता लगा कि ये कातिल उनका जो मकतूला थी उनका बेटा नहीं बल्कि ये तो कोई और पर्सन है जो उनको मार कर जाते हुए उसकी सीसीटीवी फुटेज उनके पास आ गई। उसके बाद पुलिस ने अपनी शब रोज जो मेहनत की है, उसके बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने आखिर उस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तो मुलजिम ने गिरफ्तार होने के बाद उसने जब अपना बयान दिया कि उसने कहा कि मैं असल जब आया था यहाँ पे, मेरा मकसद जो था मकतूला के बेटे को मारना था। लेकिन उन्होंने उस टाइम जब उनका दरवाजा खुलने के बाद सबसे पहले जब वो मकतूला खुद सामने आई तो मैंने उनको फायरिंग करके कत्ल कर दिया। तो इससे ये साबित होता है कि इस टाइम हमारे पास जो है जी सबसे ज्यादा अदम बर्दाश्त जो है ना वो हमारे माशरे में ज्यादा हो गई है। और हमारे पास यहाँ पर इस टाइम रिश्तों का तकद्दुस बिल्कुल भी नहीं रहा कि देखें कि एक खाला को उसने अपनी कत्ल किया है, जबकि इसके जो पस मंजर जो हकाइक वो बताए जा रहे हैं वो ये हैं कि इनका कोई जाती जमीन का और इनका कोई घर का वगैरह का भी मसला चल रहा था, जिसपे उसने इसका रंज निकालने के लिए उस मुलजिम ने इनकी वालदा को कत्ल किया ताकि उनको इसमें से कोई जायदाद में से कोई हिस्सा मिल सके। असल ये जो है जी लालच जो है ना वो एक जिंदगी को खत्म कर दिया है जी। नाज़रीन, जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि ये जो कत्ल था पुलिस के लिए भी एक चैलेंज था। पुलिस ने टेक्निकल बुनियादों पर इसका सुराग लगाया और मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस की तरफ ही बढ़ेंगे और पुलिस की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे
اور آپ کو دکھائیں گے کہ اس میں پولیس نے اب تک کیا کاروائی کی ہے اور اس کیس یہ جو پہلے ایک اندھا قتل لگ رہا تھا اس کو کس طرح سے پولیس نے ٹریس کیا. پولیس سے ہی بات کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.